अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसको डेंट और डैमेज करने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन कर अब उससे जितना नुकसान होना था वो तो पहुंचा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं या इमरान खान के कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे ये आज़ाद उम्मीदवार हैं और इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। इसके पीछे गेम क्या है, प्लान क्या है, साजिश क्या है, पीटीआई का मैंडेट चोरी करने का की हिकमत अमली क्या है, वो आज के वीलॉग में बेनकाब करूँगा। और किस तरह से ये मुश्किल हो जाएगा करना दीगर सियासी जमातों के लिए, इस पर भी बात करूँगा, क्योंकि कुछ टेक्निकलिटीज़ और लीगैलिटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आइन है, कानून है, आर्टिकल 63 है, 63A जो डिफेक्शन की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आपको क्लियर करूंगा कि प्लान है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक चोरी करने का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे पोर्ट्रे करके इलेक्शंस के बाद अपने साथ लगाने का। वो मंडी जो लगती होती है उसमें आज़ाद उम्मीदवार की बोली लगती है, तो किस तरह उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ट्रीट करके पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि अपने साथ लगाए, PMLN कोशिश करेगी अपने साथ लगाए, जहांगीर तरीन कोशिश करेंगे अपने साथ लगाए। और क्या वो लगा सकेंगे अगर वो आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ लगना चाहता है, या नहीं लगा सकेंगे कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे? इस वीलॉग में बेसिकली यही बात करने जा रहा हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक चोरी होगा या बच जाएगा, इसके ऊपर बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर जो की है अभी सरगोदा में, उसमें उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब यहाँ से आपको नीयत समझ आ जानी चाहिए कि प्लान ये है कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, वो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का टिकट होल्डर, लेकिन उसको पोर्ट्रे ऐसे किया जा रहा है कि जैसे वो आज़ाद उम्मीदवार है, क्योंकि उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है। आपको पता है कि सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से एक पिटिशन भी डाली है कि सलमान अकरम राजा को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर प्रिटेंड कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जबकि उनका एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा वो अहम होगा। लेकिन बहरहाल जो प्लान है वो ये है कि ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, टिकट होल्डर्स हैं इमरान खान के, ये तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। और आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात के बाद अगर मिसाल के तौर पर कोई आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतता है तो वो आज़ाद होता है किसी के साथ भी जुड़ने में, हुकूमत का हिस्सा बनना चाहता है अपोजिशन का, और वहाँ पर फिर आज़ाद उम्मीदवार की बड़ी डिमांड होती है, फिर बोलियां भी लगती हैं, फिर वो क्या कहते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिसाइड होती हैं कि जी किस बुनियाद पे किसके साथ कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है और क्या ऑफर हो रही है और क्या एक्सेप्टेंस है दूसरी तरफ से। तो बहरहाल ये प्लान है बुनियादी। अब इस प्लान में रुकावट क्या है, मतलब कि कहने में सोच तो बड़ी गहरी है कि जी इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ट्रीट करके अपने साथ बादशाह जोड़ लिया जाए। पीपल्स पार्टी चाहेगी कि बिलावल भुट्टो को वोट कर दें वो आज़ाद लोग और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन का इसी तरह प्लान होगा। लेकिन हाउ इज़ इट नॉट पॉसिबल फ्रॉम अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर अब बात करता हूं मैं आपसे। देखें, इंतखाबी निशान जाने का मतलब ये नहीं है कि वो सियासी जमात के कैंडिडेट्स नहीं हैं। दे आर स्टिल दी कैंडिडेट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब एक तो उनको डेंट पहुंचाया गया कि जी वो, आपको पता है पीटीआई बड़ी मकबूल है, इमरान खान बड़े मकबूल हैं, तो एक हल्के में कई कई उम्मीदवार थे, तो वो 5 लोग भी 5 उम्मीदवार थे, तो पांचों अपने अपने इंतखाबी निशान के साथ इमरान खान की तस्वीर अपने बैनर फ्लैग्स पे लगा के अपनी कैंपेन कर सकते हैं। तो लोगों को नहीं पता कि असल कैंडिडेट इमरान खान का कौन है, क्योंकि बल्ले का निशान तो पांचों के पास नहीं है। तो एक तो ये नुकसान। अब उसका तोड़ पीटीआई ने ये निकाला कि इमरान खान का जो फेसबुक पेज है उस पर उन्होंने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि इमरान खान का असल कैंडिडेट कौन है, तो आप अपने हल्के का नंबर इमरान खान के फेसबुक पेज पे इमरान खान को मैसेज करें, तो आपको फौरी तौर पे जवाब आएगा कि इमरान खान का असल कैंडिडेट ये है।
तो वो लोगों को पता लग जाएगा कि असल कैंडिडेट जो बल्ले का है, जिसके पास बल्ला निशान नहीं है, वो ये है। मिसाल के तौर पे NA 128 में सलमान अकरम राजा साहब हैं, या अपने हल्के में लतीफ़ खोसा साहब हैं। तो अगर लोग इसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, दूसरा सवाल ये है कि कल को सलमान राजा, लतीफ़ खोसा, चलो ये तो नामवर लोग हैं, लोग इनको जानते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान से NA के जितने भी हल्के हैं, लोग जो इमरान खान का असल कैंडिडेट है वो जीत भी जाता है, तो वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे उसको क्या वो कंसिडर किया जाएगा? क्या वो आज़ाद कैंडिडेट होगा? और वो अपनी आज़ादी से फिर चाहे बिलावल भुट्टो को वोट दे दे वज़ीर आज़म बनने के लिए, या नवाज शरीफ को दे दे, या जहांगीर तरीन को दे दे, ये मुमकिन होगा? ये क्यों मुमकिन नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये इस वजह से मुमकिन नहीं होगा क्योंकि आइन में आर्टिकल 63A है जो डिफेक्शन की बात करता है, और डिफेक्शन क्लॉज जो है वो ये कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी एक सियासी जमात का टिकट होल्डर है, मेंबर है, और उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट करता है, और उस सियासी जमात या उस सियासी लीडर के नाम पर वोट लेके असेंबली में आता है, बाद अज़ां प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो, तो वो सियासी जमात की डायरेक्शन, हिदायत के खिलाफ किसी और कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वोट नहीं दे सकता, और अगर देगा तो वो सियासी जमात उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन इशू करेगी, और फिर उसका एक प्रोसीजर है, और उसके बाद इवेंचुअली जब वो डिक्लेरेशन हो जाती है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी अमल दखल आएगा, उसके पास भी जाएगी, स्पीकर भेजेगा, तो वो बंदा फिर मेंबर ही नहीं रहेगा असेंबली का। ये डिफेक्शन क्लॉज कहता है 63A का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बंदा इमरान खान का कैंडिडेट है, क्या उसके ऊपर 63A का इत्तलाक होगा? अब इलेक्शन कमीशन की तो हो सकता है कि कोशिश हो कि नहीं होगा, PMLN या पीपल्स पार्टी की भी कोशिश हो कि नहीं होगा, लेकिन आइन क्या कहता है इस हवाले से, ये हम आपसे शेयर करते हैं। आइन बड़ा क्लियर है। आइन ये कहता है 63A(2) में कि कोई भी शख्स किसी सियासी जमात का, जो मैं आपको एक सेकंड मुझे दीजिएगा, 63A सब आर्टिकल 2 में आपसे पढ़ रहा हूँ। अ मेंबर ऑफ अ हाउस शेल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी, यानी कि हाउस का जो मेंबर है वो कंसिडर होगा पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर इफ़ ही having been elected as a candidate or a nominee of a political party which constitutes the parliamentary party in the house, यानी कि अगर वो किसी सियासी जमात का नॉमिनी या कैंडिडेट था, जो सियासी जमात पार्लियामान में पार्लियामेंट्री पार्टी भी है, तो वो उसी का मेंबर कंसिडर होगा। यानी कि इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन जाने से बल्ले का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही है, वो सियासी जमात है, और उस सियासी जमात के तौर पे उसने अगर कोई कैंडिडेट अपना खड़ा किया है और उसकी कैंडिडेसी का रिकॉर्ड मौजूद है, और वो रिकॉर्ड ये बताता है कि इमरान खान का कैंडिडेट है, तो वो इमरान खान का ही कैंडिडेट होगा इलेक्शन जीतने के बाद भी। और अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद ख़ुद को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जाहिर करेगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये हक होगा कि वो उसके ख़िलाफ़ एक डिक्लेरेशन जारी करने की रिक्वेस्ट करें, और वो जब प्रोसीजर मुकम्मल होगा तो ही शैल सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, और वो सीट खाली वेकेंट हो जाएगी। ये होगा। तो अब कहने का मकसद ये है कि जितने भी लोगों को पीपल्स पार्टी या PMLN पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को टारगेट करेगी एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो असल में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे नहीं। अगर उस कैंडिडेट की नीयत खुद भी ख़राब हो जाए कि मिसाल के तौर पे कोई ऑफ़र अच्छी है, मैं पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाऊं या PMLN के साथ मिल जाऊं, तो उसका कैंडिडेचर भी ख़तरे में पड़ जाएगा। दो होंगी चीज़ें, एक तो ये होगा कि पॉलिटिकली उसके लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड हो सकता है कि सियासी तौर पे वो बहुत गैर मकबूल हो जाएगा। सियासी तौर पे वो हल्के के लोगों ने अगर उसको इमरान खान का कैंडिडेट समझ के वोट किया होगा, और उन्हें बाद में पता लगा होगा कि हमारे वो वोट लेने के बाद अब वो इमरान खान की ही हिदायत के ख़िलाफ़ वोट अपना कास्ट कर लें वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए, तो सियासी तौर पे बहुत नुकसानदेह है उनके लिए। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि उस कैंडिडेट को फिर एक राउंड ऑफ, मिसाल के तौर पे वो फैसला भी कर लेता है किसी और को वोट देने का इमरान खान के अलावा, तो उसे एक राउंड ऑफ लिटिगेशन फेस करना पड़ेगा
पीटीआई की तरफ से एक कानूनी कार्रवाई का सिलसिले का आगाज होगा उस कैंडिडेट के खिलाफ कि देखें जी ये रिकॉर्ड है, ये पीटीआई का कैंडिडेट था, पीटीआई का नॉमिनी था, पीटीआई के नॉमिनी के तौर पे इसने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, पीटीआई के नॉमिनी के तौर पर ये इलेक्शन जीता है और अब आके वो कह रहा है कि वो आज़ाद है, तो ये आज़ाद नहीं है, लिहाजा इसको फारिग किया जाए असेंबली से। तो ये दो चीज़ें होंगी, एक तो सियासी तौर पे गैर मकबूलियत होगी, दूसरा कानूनी तौर पे उस कैंडिडेट को कानूनी कार्रवाई का सामना होगा और उसमें फिर इवेंचुअली फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये मामला जो है ये कैंडिडेट असेंबली में रहेगा या नहीं रहेगा। इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन के बाद शुरू होगा, स्पीकर नेशनल असेंबली से, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा और इवेंचुअली द बॉल विल गो इनटू द कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये इतना आसान नहीं है। अगर बिलावल साहब को या नवाज शरीफ साहब को या तरीन साहब को ये लगता है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे बादशाह अपने साथ जोड़ लेंगे कोई भावताव करके और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उनसे वोट कास्ट करा लेंगे, तो उसके नताइज हैं, उसके देयर आर रेमिफिकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट कैंडिडेट एज वेल। तो ये इस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो ये एक चीज़ जो है मैं क्लियर करना चाहता था आज के वीलॉग में, क्योंकि हल्के के अवाम तो इतने सेंसिटिव है। हालांकि मैं इस चीज़ को इंडोर्स नहीं करता, लेकिन अगले दिन मैंने एक वीडियो देखी कि जी सलमान अकरम राजा साहब अदरवाइज़ पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे वकील हैं, नामवर आदमी हैं, तो उनसे भी लोग जो हैं वो कुरान पर हल्फ ले रहे थे कि इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान का वफादार रहूँगा, तो और वो उन्होंने दिया है, हल्फ दिया है। उसकी वीडियो थी सोशल मीडिया पे। मैं वैसे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब काफ़ी नज़रियाती असूली आदमी हैं और उनका बड़ा एक वकील के तौर पे मुकाम है और अपना उनका एक पर्सनैलिटी है। तो ऐसे शख्स से हल्के के लोगों को ये डिमांड करना कि आप कुरान के ऊपर हल्फ दें, एक तो मैं इस चीज़ को इंडोर्स नहीं करता ज़ाती तौर पे। दूसरा ये है कि मैं इस चीज़ को इंडोर्स नहीं करता कि सियासत के अंदर हम कुरान पाक को लेकर आएँ। कुरान पाक की जो हुर्मत है, उसका तकद्दुस और उसका जो एहतराम है वो अपनी जगह पर है और ये सियासत जो है ये बहुत पेटी चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ों पर कुरान को बीच में लाना मैं उसको ज़ाती तौर पे मुनासिब नहीं समझता। लेकिन बहरहाल वो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, तो उस वीडियो में मैंने देखा कि लोगों ने उनको कहा और लोगों के कहने पे सलमान अकरम राजा जैसा पढ़ा लिखा शख्स, हार्वर्ड क्वालिफाइड और वकील, बड़ा नामवर जो है, उसने कुरान पर हल्फ दिया लोगों के सामने कि मैं इमरान खान का वफादार रहूँगा। तो क्योंकि ये एक इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इमरान खान की फॉलोइंग या वोट बैंक जो है उसके अंदर है, तो मैंने इस वजह से सोचा कि मैं इस इशू को लीगली एड्रेस करूँ आपके सामने कि क्या किसी भी कैंडिडेट के लिए, इमरान खान के कैंडिडेट के लिए इतना ही आसान होगा कि इंतखाबात इमरान खान के नाम पे लड़के जीत के इलेक्शन बाद में किसी और के साथ मिल जाए और अपना ज़ाती सियासी फ़ायदा जो है वो उठा ले और बाद में पीटीआई ढूंढती फिर मेरा कैंडिडेट? नहीं, इतना आसान नहीं है। और इस पे नज़रें बहुत लोगों की हैं, पीपल्स पार्टी की भी है, नून लीग की भी है, तरीन साहब की भी है। कोशिशें होंगी भी बहुत, पैसा भी बहुत चलेगा और चलाने की कोशिश की जाएगी, दबाव का अंसर भी होगा, डंडा सोटा भी चलेगा इसके ऊपर। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक जिस तरह से भरपूर कानूनी जंग लड़ रही है, इस मामले में भी मैं समझता हूँ कि उनकी जो कानूनी लीगल टीम है वो एक्टिव होगी, फाल होगी और उन तमाम लोगों को इलेक्शन कमीशन और अदालत में घसीट कर लेकर जाएगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी तौर पर बेवफाई करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ नॉट दैट ईजी। और अभी इस वजह से चीज़ ज़्यादा आसान हो गई है लोगों के लिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सोशल मीडिया पे अब हर हलके पे लोग अपना
कैंडिडेट जो है पीटीआई का उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बाकायदा तौर पे इसकी तशहीर भी कर रहे हैं कि इमरान खान के फेसबुक पेज पे आप अपने हलके का नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका हकीकी असल पीटीआई का कैंडिडेट है कौन। तो उस हकीकी असल पीटीआई के कैंडिडेट के लिए इतना आसान नहीं होगा बाद में उस हकीकत से मुंह छुपाना। इस व्लॉग में यही इशू है, अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे मज़ीद चीज़ें, साइफ़र केस भी, असद मजीद का बयान भी। अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।